हमारे चैनल इनसाइक्लो जीके पे। और हम आपके लिए सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे ना क्विज़ क्वेश्चंस होंगे, मतलब बेसिकली क्विज़ होंगे, टेस्ट होंगे। और एक क्विज़ के अंदर 10-10 क्वेश्चंस होंगे। ये सारे ही जीएस के वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो। बेसिकली ये टेस्ट आया हुआ है 2017 के सीजीएल के एग्ज़ाम में, जो सीजीएल टीयर 1 आया था। तो ये क्वेश्चन सीजीएल के 2017 वाले टीयर 1 से लिए गए हैं। तो हम यहाँ 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं हम कितना ठीक कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। और इस तरह की क्विज़ जो ये क्विज़ हो रही हैं, ये आपके लिए ना क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं सीजीएल के, एसएससी के, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए, उनके दोबारा से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये माना जाता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो तो हमको एक बार लगा ही लेने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। होता क्या है कि जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मेन बैंक है इंडिया का, बैंकर ऑफ बैंक्स। तो जितने भी बैंक हैं वो रिज़र्व बैंक से लोन लेते हैं, मनी बोरो करते हैं। और उसमें होता ये है उनके पास कि वो एक पर्टिकुलर रेट होती है जिस पे वो रिज़र्व बैंक से मनी को बोरो करते हैं, लेंड करते हैं। लेकिन होता ये है, जो रिज़र्व बैंक है उसको भी नीड पड़ती है पैसे की, तो वो बैंकों से पैसा लेता है। और जब वो बैंक से पैसा लेता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर बैंक रिज़र्व बैंक से लेगा तो उसको रेपो रेट बोला जाएगा, लेकिन अगर रिज़र्व बैंक बाकी जो कमर्शियल बैंक है उनसे पैसा लेगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज़ नोन एज। जो हमारी इकोनॉमिक्स में ना डिमांड सप्लाई के कर्व बनते हैं, तो उसमें आपसे पूछा गया है कि जो सप्लाई कर्व है उसके अलोंग जो मूवमेंट होगी उसको क्या बोला जाता है। तो उसको डिमांड सप्लाई कर्व है जो उसके अलोंग जब मूवमेंट हो रही है तो या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा या एक्सपेंशन हो रहा होगा, या तो सप्लाई घट रही होगी या सप्लाई बढ़ रही होगी। तो इसी सूरत में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स 35 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफेंस विच इज ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू। वो कौन सी रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें एक पर्सन को रोका जाता है वो पोजीशन को होल्ड करने के लिए पब्लिक ऑफिस में, जिसके लिए वो या तो योग्य नहीं है या वो उसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं रखता है। तो ये होती है क्वे वारंटो। हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सन कौन था। तो इसमें आप 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बिंदुसार, चंद्रगुप्ता टू, अशोका और बिंबिसार। ये फ्रेंड्स बिंबिसार नहीं है, ये बिंबिसार है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि बिंदुसार, चंद्रगुप्ता टू, अशोका और बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंबिसार, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार। और ये जो ये बिंबिसार था ये था हर्यक वंश से, हर्यक वंश से था ये बिंबिसार। अशोका था बिंदुसार का बेटा। और चंद्रगुप्ता टू था, ये था गुप्ता एज से, गुप्ता एज के रूलर थे चंद्रगुप्ता टू। तो ये हमारा हो गया है बिंदुसार। विच डायनेस्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सी जो डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था जो पावर में आया। तो उसके बाद जो वंश आया था पावर में था, इसको सीरीज़ देख लीजिए आप, सीरीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। GK TSL के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। ये है स्लेव डायनेस्टी, या इसको गुलाम वंश बोला जाता है, या इसको ममलुक भी इसको बोला जाता है। तो किसी भी तीनों में से किसी भी नाम से इसका क्वेश्चन आ सकता है कि स्लेव डायनेस्टी कौन सी है, गुलाम वंश कौन सा है, ममलुक वंश कौन सा है। तो उसमें से आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप तीनों लगा पाएंगे इसमें से। फिर ये है खिलजी, ये है तुगलक, ये है सैयद,
ये है लोदी। ये दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी थी। इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने हरा दिया था और वहीं दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुग़ल वंश शुरू हो जाता है वहाँ से। तो हमसे पूछा गया था तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सा आया था, तो तुगलक डायनेस्टी के बाद आता है सैयद। तो ये थे हमारे सैयद। विच प्लेनेट इज़ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट। तो फ्रेंड्स, ड्वार्फ प्लेनेट किसको बोला जाता है? ड्वार्फ प्लेनेट वो प्लेनेट होते हैं जो प्लेनेट होने की जो कंडीशंस हैं, जो एलिजिबिलिटी है, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो उनमें कोई ना कोई कंडीशंस ऐसी रह जाती हैं जिस पे वो खरे नहीं उतरते हैं, तो उनको ड्वार्फ प्लेनेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। पहले हमारी 9 प्लैनेट्स होती थी, 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब हमारे जो प्लैनेट्स की संख्या है वो है 8। उसमें से प्लूटो को निकाल दिया गया है, तो ड्वार्फ प्लैनेट आ जाएगा हमारा प्लूटो। सैंडस्टोन इज़ विच टाइप ऑफ रॉक। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कितनी तरह की रॉक्स होती हैं। एक हमारी होती है इग्नियस, फिर उससे हमारी बन जाती हैं मेटामॉर्फिक, फिर उससे हमारी आती हैं सेडिमेंट्री। तो हमारा जो सैंडस्टोन है वो हमारा इस वाली कैटेगरी में पड़ता है, सेडिमेंट्री वाली में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक है वो, सैंडस्टोन उसका एक एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का। वीट इज़ जो गेहूँ है वो किस तरह की कैटेगरी में आता है? क्रीपर में आता है, हर्ब में आता है, श्रब में आता है, ट्री में आता है, किस तरह में आता है? तो ये बेसिकली आता है हर्ब में। स्नेक, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। जो हमारे सांप हैं, कछुए हैं, छिपकलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, वो किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? जो हमारा जो नॉमनक्लेचर है, हमारे नॉमनक्लेचर में हमने अलग अलग उनको कैटेगरीज़ में बांटा हुआ है कि वो एम्फीबियंस हैं या वो एव्स में आते हैं या वो रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टीलिया बोलते हैं बेसिकली इनको, रेप्टीलियंस। वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो यहाँ से आपको देख के लग सकता है कि ये जो जितने भी हैं ये एम्फीबियंस में आते हैं, कि टर्टल है वो पानी में भी रह सकता है और वो लैंड पे भी रह सकता है। तो ये एम्फीबियन कैटेगरी में आएगा, जो हमारे उभयचर होते हैं, उभयचर। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बाकी के ऑप्शन है, लिजार्ड है, लिजार्ड तो एम्फीबियन नहीं हो सकता, तो ये आएगा रेप्टिलियन की कैटेगरी में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं। कितना पानी निकलेगा? तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस इसमें करेक्ट हुए हैं। हम इसको एक बार फिर से यहाँ से एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं। जो रिजर्व बैंक मनी को बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज़ नोन एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो है 35 ईयर्स ओल्ड। 35 साल कम से कम एज होनी चाहिए किसी भी पर्सन की, उसकी ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है एज की हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और जो रेट की जाती है पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक ऑफिस को वो करने के लिए, अगर कोई पर्सन एंटाइटल्ड नहीं है तो उसके अगेंस्ट कौन सी रेट जारी की जाती है? वो होती है क्यूरेंटो। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था इनमें से? तो वो था बिंदुसार। इसमें बिंबिसार भी था और बिंदुसार भी था, तो बिंबिसार से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश से था। हर्यक वंश का जो फाउंडर था वो था बिंबिसार, जिसका बेटा था अजातशत्रु, उसका बेटा था उदयन। इस तरह से जो ये उनकी डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी होती है ना, उस किससे उसका बेटा कौन हुआ, फिर उसका बेटा कौन हुआ, तो हमें वो चीज़ भी याद करनी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी थी जो पावर में आई? तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि GKT, गुलाम खिलजी तुगलक, SL, सैयद लोदी। तो तुगलक के बाद सैयद वंश आया था, सैयद डायनेस्टी थी जो पावर में आई थी। और जितने भी जो प्लैनेट्स दिए हुए थे उनमें से प्लूटो हमारा आंसर था, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। और जो सैंडस्टोन है वो किस तरह का रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है वो। और जो वीट है, वीट कौन सी कैटेगरी में आता है? क्रीपर में आता है, ट्री में आता है, श्रब में आता है या हर्ब में आता है? तो उसका आंसर था हमारा हर्ब। और फिर लास्ट क्वेश्चन था हमारा फ्रेंड्स, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? आज उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस कैटेगरी में किया गया है? तो वो बेसिकली है रेप्टाइल्स। तो रेप्टीलिया जो कैटेगरी है उसमें उसको डाला गया है। तो हम ये वाली वीडियो अपनी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस तरह के बाकी वीडियोस भी हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं। डेली हम एक वीडियो डालेंगे क्विज़ का, जिसमें आप 10 क्वेश्चन रिवाइज़ कर सकते हो।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें वीडियो को, ताकि थोड़ा चैनल ग्रो कर सके, हमें भी मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने का। और इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम सब के सब क्वेश्चन कवर करेंगे। ईयर के हिसाब से भी कवर करेंगे, हम टॉपिक के हिसाब से भी कवर करेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक जो डांस फॉर्म्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, टेम्पल्स हैं, चाहे वो हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली भी इसमें कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही।